ऊपर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव और अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव में इन्होंने भरपूर मात्रा में कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वानी ने शोषण किया है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं मुलाकात प्रकाश तलरेजा जी के साथ। अगर हम इनकी पहचान बताएं तो शुरुआत में शहर के आमदार कुमार अलानी जी के पीआरओ थे। उनके कार्यालय को संभालने का पूरी जवाबदारी इनकी थी, बखूबी निभाया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इनके काम के शैली को देखते इनको भारतीय जनता पार्टी में पद दिया, एक गर्मान्य पद दिया। अभी के जिला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने जब उनकी नियुक्ति हुई जिला अध्यक्ष की, उनको जिला अध्यक्ष बनाने में भी प्रकाश तलरेजा जी का काफ़ी अहम रोल रहा। तो साथ ही साथ में आज दोपहर को इस प्रकार की चर्चा फैली कि प्रकाश जी को पद मुक्त कर दिया। प्रकाश जी, क्यों आपको पद मुक्त किया? जब आप निष्ठावान एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह के आपने अच्छा काम किया, लोकसभा में भी अपना अच्छा काम किया, आपको पद मुक्त करने की क्या ऐसी नौबत आनी पड़ी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, पद मुक्त किया उसका जो अहम कारण है, अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, सह अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, चुनाव अधिकारी बनाया था उसे, तो सह अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा। इन दोनों ने पिछले कुछ महीनों से इतना झोल झाल किया है, कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है, उस चीज का खुलासा करना मुझे पड़ गया भारी। अच्छा, ऐसा समझा जा सकता है ना। पद मुक्त किया है तो भारी पड़ा। उन्होंने मुझे पद मुक्त किया है, ये विषय गंभीर तो है ही नहीं। देखिए, जिस टाइम पर ये निर्णय लिया गया आपको पद मुक्त किया जाए, जो हमारे भी जो इंटरनल सोर्सेस के माध्यम से कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाके वहां पर आपके कुछ साथी साथ में थे आपके, और आपने एक पर्सनल फोन पर एक वीडियो बनाई दी और उसको ग्रुप्स में वायरल किया। उसमें आपने ऐसा कहा था कि प्रदीप रामचंदानी हटाओ, जमनू पुरस्वानी हटाओ और पार्टी बचाओ। इस प्रकार का आपका नारा था। सही बात। तो इस प्रकार के नारे को देखते हुए ऊपर विधानसभा का चुनाव ऊपर से ही है और साथ ही साथ में महानगर पालिका का, तो इस प्रकार की अगर बातें अगर होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है आज पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको इस प्रकार के कदम उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे आपने करने का कारण क्या था? कारण सिंपल है, आप ही ने बोल दिया। ऊपर से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव और अभी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव में इन्होंने भरपूर मात्रा में कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वानी ने शोषण किया है। अच्छा। मैं उसके प्रमाण दे सकता हूं और बिना सबूत के मैं शब्द बोलता नहीं, आगे बढ़ता नहीं। लेकिन इस विषय को कहीं ना कहीं घर के अंदर सुलझाया जाए,
घर का विषय चार दीवारी के बाहर जाएगा, दुनिया हंसेगी। इसको सुलझाने के लिए हमने 2 दिन पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग रखी थी। एक सर्वसाधारण मीटिंग थी, कोई हंगामा नहीं। हाँ, एकदम मस्ती में बैठ के आपस में बातचीत करेंगे, चाय पियेंगे और एक रास्ता ऐसा निकालेंगे कि हम लोग इस विषय को लेके माननीय आमदार श्री कुमार एलानी जी के पास जाएंगे। हाँ। और उन्हें कहेंगे, साहब आप हमें ये जो विषय चल रहा है इससे आप एक निजात दिलाइए, एक रास्ता ऐसा निकालिए ताकि अभी आपको विधानसभा चुनाव में लड़ना है। कार्यकर्ता अपना भाजपा कार्यालय में आने को तैयार नहीं है। जिस कार्यकर्ता से बात करिए वो जमनू और प्रदीप के लिए अनाप शनाप बोल रहा है और उनका बोलना लाजमी है। देखिए अभी क्यों लाजमी है, आप विषय को सुन लीजिए। उनका अगर कार्यकर्ता नाराज हैं तो उनका नाराजगी लाजमी है। कार्यकर्ताओं से घर घर भिजवा के हमारे पंत प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो उनका मार्गदर्शन हमें मिला, हमारे वरिष्ठों के माध्यम से हमने सैकड़ों शहर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके नमो ऐप, सरल ऐप डाउनलोड करवाए। भाजपा को हम लोगों ने मिनिमम 10 रुपया डोनेशन दिलाया, ज्यादा से ज्यादा भी बता सकता हूं मैं। डोनेशन दिलाए, इतनी मेहनत की, वो प्रमाण है मेरे पास। फिर अचानक लोकसभा इलेक्शन लगी तो एक वॉरियर्स की टीम बनाई गई, 100 वॉरियर्स। 100 वॉरियर्स में से तकरीबन 50-60 वॉरियर्स का नाम, एक लिस्ट वॉरियर्स की जारी होती है, उनसे आप काम करवाते हो। फिर आप जब मानधान आता है उस समय आप ऐसे मानधान यानी पैसा। हाँ, उसी को बोलते हैं ना मानधान। मैं मेरी भाषा में, मुझे जो सिखाया गया है मैं वो बात, मैं सरल भाषा पूछ रहा हूँ। सरल भाषा है, मेरी भी सरल भाषा है। ये भी मानधान मिलता है साहब, ये कोई ये नहीं है। महानगर पालिका में भी जो प्रत्याशी चुनकर नगर सेवक बन के जाता है उसे तनख्वाह नहीं मिलती, मानधान मिलता है। मानधान, ठीक है ना। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी मानधान मिलता है। वो मानधान जब आता है उस समय जमनू और प्रदीप की मिलीभगत से कुछ सक्षम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, उनका नाम डिलीट और अपने ही निजी और करीबी लोगों का नाम दर्ज करके उनको पैसे दिए, उनको दिया गया और जो दूसरे हैं उनको हटा दिया गया। मतलब है जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनके हक को मार के और अपने ही जो निजी नगर से कार्यकर्ता उनको पैसा दिया। मैं कई कार्यकर्ताओं के नाम दे सकता हूं, उसमें से सिर्फ एक ही दूंगा जिसके लिए कोई भी आंख बंद करके विश्वास करेगा कैसा हुआ है। आप उनसे पूछ भी लेना एक फोन करके, बताइए नाम, हम हमारे जो विस्तारक हैं परम आदरणीय श्री विनोद गोवानी। हाँ। हमारी उल्लासनगर भाजपा जिला सिर्फ वो एक बंदा है जो संभाल के बैठा हुआ है। प्रदीप, जमनू, ये तो खेल रहे हैं ना। सच्चा कार्यकर्ता जिसका मैंने नाम बताया, परम आदरणीय श्री विनोद गोवानी, जिसकी वजह से आज उल्लासनगर भाजपा जिला सक्षम है, खड़ा है। अब जैसे आपने कहा उसका नाम काट दिया गया। मैं बात, आप क्या है, ये शब्दों के बाद, नाम लेने के बाद विषय कट जाएगा। उन्होंने उसका नाम काट दिया, विनोद गोवानी का। अच्छा। ऐसे कई हैं, कई। उस समय जब मैंने आवाज उठाई, मैंने सभागृह में खड़ा रह के उनके खिलाफ विरोध किया। मैं वो वीडियो भी देता हूं आपको। बिल्कुल। जब विरोध किया उस दिन से मैं इनकी आंखों में खटकने लगा, क्योंकि देखिए यहाँ विषय माल कमाने का था। कार्यकर्ताओं के साथ शोषण उनका जारी रहे। कोई आवाज उठाएगा उसको नोटिस देते हैं। उल्लासनगर में कुछ 3-4 लोगों को पहले उन्होंने, कपिल अरसुल जी हैं, मनी सिंगोरानी हैं और हमारे पाठक भाई हैं, उनको भी नोटिस दिए। 2 नहीं 3 दिए। पदमुक्त नहीं किया। आपको पदमुक्त किया? मुझे पदमुक्त किया। आपने कुछ ज्यादा, मैं भारी पड़ गया उनको। मैंने ये सचमुच चाहा था कि देखिए, जैसे आपने कहा कि जो आपने जो गंभीर आरोप लगाया जमनू पुरस्वानी
और प्रदीप रामचंद्रानी के ऊपर के भ्रष्टाचारी हैं। सही, किस प्रकार का उन्होंने भ्रष्टाचार किया? क्योंकि देखिए, राजनीति में आने के बाद में ऐसा कोई नेता उल्लासनगर शहर के अंदर नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हो। ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे वो कोई किसी भी गट का हो, चाहे वो, मतलब मैं किसी गट का क्या नाम लूं, सभी गटों के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो अछूता हुआ हो भ्रष्टाचार से। तो ऐसा क्या भ्रष्टाचार जमनू पुरस्वानी ने और प्रदीप रामचंद्रन ने किया जिसके कारण आपने उसको भ्रष्टाचार का नाम दिया, भ्रष्टाचारी का नाम दिया? कल तक मैं दबे शब्दों में बोल रहा था, हाँ, अब तो पदमुक्त हो चुका हूँ। नहीं, आप कार्यकर्ता तो हो ना पार्टी के। कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता से हटाने पार्टी का के तो- लिए आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा। मैं मोदी साहब का फैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी का फैन हूँ। मुझे पता है उनके उद्देश्यों, उनके जो हमारे विचारधारा है, मैं उस पर चलूंगा। हाँ। कुछ भी हो जाए, ये इनकी कोई क्या बाजार क्या है इनकी? मतलब भ्रष्टाचार। हाँ, अभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार ऐसा है, जब सेवा लेनी है तो कार्यकर्ताओं से लेनी है। हाँ, निष्ठावान सेवा निष्ठावान कार्यकर्ताओं से लेनी है। हाँ, ठीक है। हाँ, जब मानधन देने की बारी आती है तब वो उनके जेब, उनके पॉकेट और उनके घर तिजोरी में जाना चाहिए। ऐसा हुआ है, इसका भी मैं प्रमाण दे सकता हूं, दूंगा भी। नहीं, मैं आपको- मुझसे वो लोग वरिष्ठ पूछे तो सही। यानी जो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं की कैटेगरी बनाई गई है। सुनो, मतलब उसमें ऐसा है कि जो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के है उनको मानदान नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया है, मानधन लिए बगैर काम किया है। मैं आपको बताऊं, आज मैं बताता हूँ, आज मैं बताता हूँ, आप नहीं, मैं बताता हूँ। बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति, जो कार्यकर्ताओं की मैंने जो पद्धति देखी है, चाहे उसमें मैंने जमनू पुरस्वानी को भी मैंने बहुत नीचे स्तर पे, यानी एक युवा मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष होके अपने वार्ड का अध्यक्ष बन के उसको मैंने काम करते हुए देखा है। प्रदीप रामचंद्रानी को मैंने मंडल का सचिव बन के काम करते हुए देखा है। ठीक है। तो उस टाइम पर भी मतलब जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता मानधन के पीछे काम नहीं करते थे, वो काम करते रहे पार्टी के सिंबल को देख के और लोगों की तकलीफें दूर करते रहे, अपनी पार्टी का नाम बढ़ाते रहे। उसमें जमनू पुरस्वानी भी आगे थे और प्रदीप रामचंद्रन भी आगे थे, जब नरेंद्र राजानी जी जिला के अध्यक्ष थे। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? एक बात सुनिए, आप एक टीम बनाते हो, हाँ, टीम को एक ही आंख से देखोगे कि अलग अलग आंखों से देखोगे? एक आंख से। बराबर है ना? बिल्कुल। आप कार्यकर्ताओं की टीम बनाते हो, उनमें मतलब एक क्या होता है कि उसकी एक वैल्यू बना देते हो कि इस कार्यकर्ता की ये वैल्यू है, उस कार्यकर्ता की वो वैल्यू है, इसको इतना मान देना चाहिए, उसको उतना भेदभाव, खुला शब्द बोल रहा हूँ, भेदभाव। विषय यहाँ मानदान का बाद में आता है। पहले आता है मान सम्मान का। आप लड़ तो मानदान के लिए ही रहे हो ना, भ्रष्टाचार का आरोप तो उसके कारण ही लग रहा है। सीधी सी बात है। तो फिर मान सम्मान तो कहीं रहा ही नहीं जब पैसे की बात आती है। मान सम्मान, एक बात सुन लीजिए, कितने शहर में कार्यकर्ता हैं भाजपा के? पहले तो बहुत थे, अब कितने? आपकी गणित मुझे नहीं मालूम, अब लोअर लेवल पे पहुंचे हैं, वो मुझे गणित नहीं मालूम। आप किसी को सम्मान नहीं दोगे, अरे तुरे की भाषा बोलोगे, लोग कार्यालय में आके आप लोगों से झगड़ा करके जाते हैं। रोज दिन में 10 बार कार्यालय में लोकसभा इलेक्शन, विधान, ये अपना जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन। हाँ, सक्षम कई ऐसे कार्यकर्ता हैं बड़े, उनसे पूछिए, रोजाना उनसे लड़ने गए हैं, उनके मेरे पास फोन कॉल रिकॉर्डिंग सब पड़े हैं, मैं सबूत के साथ बोल सकता हूं। आप लोग उनके साथ छेड़खानी करते क्यों हो? जो कार्यकर्ता निष्ठावान है कि बिना किसी मानधन के अपना तन मन धन से सेवा कर रहा है, तो आप उसको छेड़खानी क्यों करते हो? तेरे लिए ये आया है, उसके लिए वो आया है। अरे तुम अगर देना है तो एक जगह बैठ के सबको सेटिस्फाइड करो। हाँ, उनकी वैल्यू बांधने वाले तुम कौन होते हो? अभी देखिए, अभी जैसे आपने उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो एक निजी वीडियो बनाए आपने, हाँ, उसमें कहा कि जमनू पुरस्वानी हटाओ, प्रदीप रामचंद्रानी हटाओ, हाँ, और बीजेपी बचाओ। हाँ, तो मुझे एक व्यक्ति ऐसा बता दो, समझो इन आपके आह्वान के बाद पार्टी एक निर्णय लेती है, हाँ, लोकसभा अपना विधानसभा और महानगर पालिका को चुनाव को देखते हुए कि कुछ एक टुकड़ी कार्यकर्ता की नाराज चल रही है जिला के अध्यक्ष से और जिला के नेतृत्व से। कई ठीक है, कार्यकर्ता हैं, कई। उसके बाद में कोई
ऐसा मुझे शख्स बता दो उल्लासनगर जिला के अंदर, एक शख्स बता दो जिसकी तुलना मैं प्रदीप रामचंद्रन से कर सकूं। अगर आज प्रदीप रामचंद्रन को हटा डालते हैं तो ऐसा डैशिंग नेता भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष के रूप में कौन मिल सकता है? क्या कहेंगे? कहाँ का डैशिंग है, पहले ये तो बताइए। मैं आपको बता दूं कितने वीडियो चैनल आज तक जितने भी इंटरव्यू मेरे साथ में उन्होंने किए, कलानी के खिलाफ खुल के बोला, कलानी के खिलाफ खुल के बोला कि ये टाड़ा आरोपी है। अरे तो टाड़ा के गोद में जाके बैठता भी कौन है? यही बैठ रहा है ना। संबंध होते हैं राजनीति में, संबंध छोड़िए साहब, आज फिर से एबीसीडी पढ़नी है क्या? ऐसा तो पप्पू कलानी तो कुमार अलानी के ऑफिस में भी गए थे बीच में, शहर के हित के लिए। आपको अगर मैं जानकारी कराऊं, आपने बात जिसकी कर रहे हो उसी विषय मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूँ। उदाहरण जो उनको अपशब्द बोलता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है कलानी के लिए और उनके लड़कों के लिए, उसकी टीम के लिए, उनकी गोद में जाके बैठता भी यही है, खुद जाता है। वो तो कलानी परिवार के जो प्रवक्ता कम्युनिस्ट निकम और मनोज लासी और पप्पू कलानी, वो तो प्रदीप रामचंद्रन के ऑफिस में गए थे और मनोज लासी ने तो सामने से फोन किया था। अभी आज अगर कोई नेता अगर दूसरे नेता को फोन करता किसी भी पक्ष के, तो बोलता मैं आप कहाँ पे, और मैं आपके कार्यालय में आना चाहता हूँ, तो क्या बोले नहीं आना क्योंकि मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ। ऐसे ये तो पद्धति नहीं होनी चाहिए ना, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। आपका मैसेज शहरवासियों को क्या जाएगा? हाँ, आप बताओ कि आप नहीं इनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनका मैसेज शहरवासियों को क्या जाएगा कि यार दिन में एक दूसरे को माँ बहन पे गालियां देते हैं, वीडियो पे अपना सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बकते हैं और रात में बैठ के खाते पीते हैं। ये मैसेज ये शाम का समय नहीं था शहरवासियों को, और वहां पर बनाया प्रदीप रामचंद्रन के ऑफिस में कुछ प्लेटें पड़ी थी जिसमें काजू पिस्ता और बिस्किट थी और साथ में एक चाय का कप था। खाना पीने वाली बात तो इसको तो एक इज्जत बोला जाता है सिंधी समाज के अंदर। क्या कहेंगे इस विषय में? मतलब अभी उसको खिलाया पिलाया किसको? पप्पू कलानी गए उनके सामने माजी आमदार है, शहर के बड़े नेता भाई, हाँ मैं मान रहा हूँ उसकी सेवा आओ भगत की, की। अब उनके खिलाफ बोलना बंद करेगा? नहीं बोलेगा। वो तो मुद्दे की लड़ाई है ना, वो तो मुद्दे की लड़ाई है। मतलब ये कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? तो देखो कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? हाँ, क्या प्रेजेंटेशन क्या देना चाहते हो अब शहरवासियों को? आप हो किसके? आखिर किसी के तो हो कि कोई ईमान धर्म बचा ही नहीं है तुम्हारा। वो तो अभी भाजपा की गोद में बैठ के अपने आप को बचाओगे, भाजपा को अपना बड़ा साबित करने के लिए, कलानियों के लिए अब शब्द बोलोगे, फिर उसी दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद कलानियों की गोद में जाके बैठना भी है, खाना है, पीना है, एंजॉय भी करना है। जैसे प्रदीप रामचंद्रन का जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अंदर मनोज लासी, पप्पू कलानी जी उनको बधाई देने उनके प्रोग्राम में गए थे, तो उस टाइम पे ये मुद्दा नहीं उठा। देखिए आज क्यों मुद्दा उठा रहा है? ये सिंपल सी बात है। हाँ, क्योंकि आज आप विरोध में हो इसलिए आप कह रहे हो। बिल्कुल, नहीं तो पहले आपने दबा दी बात को। आपने उस टाइम में क्यों नहीं बोला कि ये जो चल रहा है वो गलत हो रहा है? ये चीजें पार्टी के अंदर का विषय होता है। इन्होंने मुझे पार्टी के बाहर निकाला है, बाहर निकल के रिंग के बाहर निकल के बोल रहा हूं। बाहर नहीं निकाला है, पद से बाहर निकाला है। पार्टी से बाहर निकालने का तो किसी का पावर ही नहीं है। नहीं, अब उन्होंने मुझे थोड़ा मुक्त किया है ना, तो मुझे खोलना पड़ेगा मुंह। और ऐसे कई विषय हैं, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड पे आ रहे हैं? अभी आपने 11 करोड़ का आपने एक आरोप लगाया था प्रदीप रामचंद्रन के ऊपर, जो कुछ आपने मैसेजेस उस पर फॉरवर्ड, मुझे जानकारी ऐसे मिली थी, वो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। 11 करोड़। हाँ, यस वो और जब समय उसका भी सुनिए, उस पे मेरे पास पुरावे हैं, मैं समय आने पर दूंगा। फिलहाल जिस विषय पे बैठे हैं ना, पदमुक्त, क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे शहर के वासियों को? मतलब पूरा करना है? नहीं, आप बोलिए ना, आप जो संदेश देना चाहते हो, एक अपने भारतीय जनता पार्टी के जो आपके सहयोगी कार्यकर्ता हैं। आज 6 जुलाई 2024, कल 5 तारीख थी। प्रदीप ने मुझे मैसेज किया, जैसे सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज करता है कि फलां दिन भाजपा कार्यालय में हमारे एक वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर या कोई नेतागण आ रहे हैं, एक मीटिंग है, उसमें आप अपेक्षित हैं। वो मैसेज कल किया था। आज भी सवेरे किया, 12 बजे मैं मीटिंग अटेंड की। आज 6 जुलाई 2024 मीटिंग अटेंड की। तो जो हमारे अधिकारी जो आए थे, कोऑर्डिनेटर, उनसे बात, संदीप लेले जी,
उनका विषय पूरा हुआ। उन्होंने जो एक अच्छी सी बात बताई, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लिटरली बहुत अच्छी बातें बताई। उस विषय पे मैंने अपना हाथ उठा के बात किया। उनकी एक आध अच्छी सब्जेक्ट ऐसा था कि वोटिंग, लोगों के वोट्स दाखिल करवाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सही। और दाखिल कराने की जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसी थी। उनकी एक सजेशन आई कि आप जो वोट जिस बूथ में 1000 से ज़्यादा हैं उसको 2 भागों में बनाया जाए, मतलब उसके लिए 2 बूथ बनाए जाए। ठीक है, होता ही है सर। ये चीज मैंने समझी है, कुछ कार्यकर्ताओं ने समझी है, इस अध्यक्ष ने समझी भी नहीं होगी। अब उसका एक अच्छा सा जो उन्होंने उदाहरण दिया, समझाया, उस विषय पे मैंने हाथ ऊपर किया। मैंने बोला सर मुझे इस विषय में 2 शब्द बोलने हैं। सही है, अधिकार है आपका बोलने का। उन्होंने मुझे परमिशन दिया। बिल्कुल। मैं खड़ा हुआ तो प्रदीप ने उठ के बोला ये बंदा सोशल मीडिया पे हमें गालियां देता है, ये करता है, वो करता है, तो इसे बोलने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो मैंने बोला भाई मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, संदीप जी से पूछा, उन्होंने मुझे परमिट किया है। फिर भी उन्होंने नहीं, और संदीप जी ने एक अच्छा काम किया। उसने सोचा, उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं विषय बिगड़ रहा है, तो उन्होंने बोला प्रकाश जी मैं आपके साथ अकेले में बैठ के बात करता हूँ। अच्छा, तो सही बात है। तो प्रदीप ने उनको बोला कि इनके साथ 5 मिनट बैठ के बात करिए। यानी प्रदीप जी नहीं बोला? प्रदीप नहीं बोला। हाँ। हम लोग कैबिन में गए, बैठे ही थे, 1 मिनट भी नहीं हुआ, ये ऊपर से आके टपका। कौन? प्रदीप। अच्छा। ये ऐसा है, वो ऐसा है, हम पे आरोप लगाता है, इनकी बात मत सुनो, ये बंदा ऐसा है। अरे भाई तूने ही समय दिया है, तूने ही बैठने का मौका दिया है, तू ही बोलने नहीं दे रहा है। इतने में दूसरे कार्यकर्ता, लेडीज कार्यकर्ता उठ के आ गए। उन्होंने इस चीज का विरोध जताया। उन्होंने भी संदीप जी से बात करनी चाहिए। मेरे पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने सब रिकॉर्ड करके रखा है। ओके ओके ओके, वक्त आने पे देंगे। पूरा उनका भी ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन वो बंदे ने अपनी सुनाई, उनकी सुनी और चलते बात खत्म की, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मौका दो ना बात करने का यार। किसी भी कार्यकर्ता को इतना अधिकार दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल ने कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी आवाज को पहुंचा, मतलब बता सकता है बड़े बड़े अधिकारियों को। हमारा फंडामेंटल राइट है यार, कार्यकर्ता है, हमने काम किया है पक्ष के लिए। हम अगर कुछ विषय पे बात करना चाहें तो कैबिन और सभागृह को ताला लगा दिया जाएगा। हम किसी बड़े वरिष्ठ से बात कर रहे हैं, तुम बोलने नहीं दोगे, मतलब तुम महामहिम हो गए। यानी कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। तानाशाही है साहब। ये हम लोगों की, ऐसे मेरे जैसे कई है बेचारे नहीं आते हैं रिकॉर्ड पे। मुझे परवाह नहीं है, इसीलिए बोलता हूं। मैं अंदर भी जाऊंगा तो भी इनको जीने नहीं दूंगा अगर यही इनकी हरकतें रही तो। समझा? तो ये बोलने का मौका नहीं देते। ये अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं। प्रदीप और जमनू। और इतनी तानाशाही यार कौन सहेगा? क्यों सहे हम? क्यों चवन्नी लिए क्या उनसे कभी? अभी तो इलेक्शन के समय मेरे से खर्चा करवाए। प्रदीप के सारे रिकॉर्डिंग पड़े हैं। प्रकाश भाई ये करना है, प्रकाश भाई इसका परमिशन लेना है, प्रकाश भाई ये बंदे का काम नहीं हो रहा है, आप जाओगे तो काम होगा, वो सब पड़े हैं। वहां मैंने खर्चा किया है। मैं बोल दिया, अगर ये बोल जाए चवन्नी मेरे जेब में डाली हो तो बहुत मतलब हम बोले तो गलत है, ये बंदा बोले तो वो राजा हरिश्चंद्र हो गया। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश तलरेजा जी से बात करते हुए। मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन अभी मीडिया में कैमरा पे आने के बाद में मुझे वो अपना निभाना पड़ता है धर्म। तो प्रदीप रामचंद्रानी से लेंगे मुलाकात और पूछेंगे, प्रदीप जी आखिर आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं, और क्यों काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो इस बात का आप शहरवासियों के सामने खुलासा भी करेंगे और अपने वरिष्ठों के सामने खुलासा करेंगे। जो नाराजगी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो आप लेके चल रहे हो, वो विधानसभा के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को और आने वाले चुनाव को लेते हुए। क्योंकि एक जो विश्वास जो लोगों का जो टूट जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो वापस वो विश्वास बिठाना काफी कठिन होगा। जल्दी लेंगे मुलाकात प्रदीप रामचंद्र जी के साथ में। एक सेकंड, आपको कुछ बोलिए। एक सेकंड। आज मैंने आपको जो इंटरव्यू दिया है, ऐसे
कुछ 2 महीने से 1 महीने से आपसे मेरे संपर्क हुए हाँ, थे संपर्क हुए थे कुछ विषयों पे। राइट मैंने आपको बोला था साहब टाइम आने पे पार्टी का विषय है। हाँ, मैं आने में नहीं दूंगा। बोल सकता हाँ, लेकिन वक्त आने दीजिए, आपने उसको बता हम लोग दिया। सुलझ जाएंगे। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, आपने उसकी पार्टी के खिलाफ खिलाफत नहीं की, कभी भी नहीं। आज भी मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं इन दोनों के खिलाफ मैंने जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट किया, जब मैंने आपको कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता, बिल्कुल ये मैंने कहा है, मुझे गर्व मुझे है, पता है, मुझे गर्व है मैं भाजपा का कार्यकर्ता मुझे पता है वो बात कि आपने काफी निष्ठावान होकर अपने काम किया, वो मुझे पर्सनली मालूम है। तो प्रदीप जी, आप इस बात का, अगर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपको इस विषय में कुछ कहना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबॉगी न्यूज चैनल।